नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। देखिए दोस्तों, आज जो है वो काउंसलिंग है वो जो दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन घूमते होंगे कि जो है काउंसलिंग हम किस प्रकार से कराएं, कौन कौन सी कॉलेजों को भरें, पेमेंट सीट क्या होती है, नॉर्मल सीट क्या होती है, अफोर्ड क्या चीज़ होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है आप अज्ञात हो, आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ओके दोस्तों, तो मैं आपकी जितनी भी हो सकता है मेरी ओर से जितना भी हुआ मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके जो रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसमें दोस्तों 3 राउंड चलेंगे, जिसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और जो है अपने थर्ड राउंड होगा। ठीक है ना। 3 बार में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको ये जान लेना है कि आपका किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, है ना। अब आप सोच रहे हो कि मेरा फर्स्ट जो है राउंड में हो गया और मेरे नंबर भी कम थे, तो उसका एक रीज़न है आपने प्राइवेट कॉलेज भरी है और आप प्राइवेट कॉलेज पाना चाहते थे, तो बाकायदा प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बहुत कम जाती है। इसके चलते आपको वो कॉलेज मिल गई है। पेपर बहुत ही हार्ड था, जिसके चलते आपके जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहने वाली है। और कहीं से पता भी चल रहा है, थोड़ी बहुत न्यूज़ वगैरह में या फिर लोगों का रिस्पांस लेते हैं तो वहाँ से भी पता चल रहा है कि 230-40 जो है ओबीसी की रहने वाली हैं, और 2 जो एसटी एससी में उसमें 20 से 25 नंबर कम कर लो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी अंतर्गत बात करो तो लमसम 250-260 तक यहाँ तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ये तो जब कट ऑफ तब निकलेगी जब जो है अपने को सबका पता चलेगा, ये तो अनुमानित कट ऑफ है। ओके दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बता रहा हूँ कि जो आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातें हैं उनका ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि आपने इसको पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार क्लियर करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको जो फर्स्ट यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं, अंक तालिकाएं, जाति, मूल निवास, दिव्यांग, डिफेंस सर्टिफिकेट या कैटेगरी प्रमाण पत्र एवं महाविद्यालयों की क्रमवार पसंद सूची तैयार करके रखें, ताकि ऑप्शन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की संभावित त्रुटि से बच सकें। देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज हो कि हम कौन कौन सी कॉलेजें भरें, तो इसके लिए आप बेफिक्र होकर बैठिए। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक साल जो है हर साल मतलब जो लमसम 3 से 4 कॉलेज जो हैं हर साल ऐड किए जाते हैं। तो मैंने थोड़ा वीडियो जो है वो पहले बना लिया था, तो उसमें आप आराम से देख लीजिए। इस साल जो है एक बाड़मेर जो है बायतू में एक नया कॉलेज खुला है, श्रीगंगानगर साइड, झुंझुनू साइड, यहाँ पे नए नए कॉलेज खुले हैं। हालांकि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे वो कॉलेज वाला जो है वो लिस्ट देगा, तो उसमें क्या है कि प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है दोनों को एक साथ में दे देता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन सी जो है वो गवर्नमेंट है और कौन कौन सी है वो प्राइवेट है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैं इसका जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है देख लेना एक एक वीडियो को, जिसमें मैंने 5 यूनिवर्सिटी बता रखी है, पेमेंट सीट क्या होती है, नॉर्मल सीट क्या होती है, इनके बारे में मैं बाकायदा बहुत ही अच्छी खासी चर्चा कर चुका हूँ। वहाँ से आपके पूरे के पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे, और मैंने बता भी दिया कि कौन सी जगह कितनी सीटें हैं और पेमेंट पे कितनी है, पेमेंट पे फीस कितनी लगती है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं। हर साल जो है कॉलेजें बदलती रहती हैं। बदलने का मतलब ये है कि कॉलेज जो है लास्ट में जब बिल पास होता है मार्च मंथ के एंड में, तो अपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसकी जो है याचिका लगाई जाती है, जिसके अंतर्गत अपने को जो है कॉलेज जो है हर साल जो है 1 2 4 बढ़ती रहती है। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला जो है, तो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट है उसमें आपको बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल आपको एकदम रेडी रखने हैं। ओके, दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि ऑप्शन फॉर्म भरकर एडिट करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार में चयनित महाविद्यालय की सूची में बदलाव करना असंभव रहेगा। देखिए दोस्तों, जब आपने काउंसलिंग करवा ली और आपको कॉलेज के द्वारा एक टाइम दिया जाएगा कि इसमें जो है आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। मान लो आपने पहले प्राइवेट भर दिया गलती से, फिर आप चाहते हो कि हम जो है प्राइवेट नीचे बने पहले, बाद में पहले गवर्नमेंट भरें, तो आपको एक समय जो है वो दिया जाएगा। अगर आप उस समय तक करवा लेते हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में आपको इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। तो उसमें बाकायदा आप बिल्कुल सूची को देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल बाकायदा किस प्रकार से अपने को कॉलेज भरनी है। तो नई ऐड हुई है उसको आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 4 कॉलेज नई ऐड हुई है गवर्नमेंट की, उसको आप ऐड कर लेना, बाकी जो मैंने बता रखा है उस हिसाब से आप भर लो। ओके, उसके बाद जिन छात्रों को पेमेंट सीट पर प्रवेश लेना है वो भी इसी प्रकार से ऑप्शन करेंगे। मैंने बता रखा है पेमेंट सीट क्या है, नॉर्मल सीट क्या है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि हमारे पास पैसे हैं, पैसे देख के जो है
हम पेमेंट सीट प्राप्त कर लेंगे। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि अपन पैसे दे के सीधी की सीधी जो है प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सीधी सी बात है कि 20-25 नंबर का जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क रहता है। बाकी आप सोच रहे हो कि मेरे 150 नंबर आ रहे हैं और मैं पेमेंट देके पैसे देके एडवांस देके जो है लग जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपको नहीं लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे ना 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये जो सब चीज़ें हैं मैं आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा का सीधा बता देता हूँ। मान लो देखो दोस्तों क्या होता है, आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपने कॉलेज भर ली, कॉलेज भरने के बाद पहले आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट भर ली। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो क्या ओनली और ओनली गवर्नमेंट कॉलेज भरेंगे, वो चाहते हैं कि नहीं हम तो ड्रॉप करेंगे, 1 साल फिर रहेंगे। तो इस हिसाब से वो क्या करेंगे, हर किसी का अलग अलग मैटर होगा। जैसे कि कोई गवर्नमेंट ही भरेगा, कोई ओनली और ओनली गवर्नमेंट भरेगा, गवर्नमेंट वाली पेमेंट भी नहीं भरेगा। और उसके बाद कुछ तो ऐसा है कि भाई ये बहुत हो गया, अब तो है अपन प्राइवेट भी साथ में भर लेते हैं, कोई बात नहीं, प्राइवेट जो है जो वो देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको क्या होगा, फर्स्ट राउंड आएगा, अगर मान लो आपको कॉलेज मिलती है तो ठीक है, सेकेंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, मतलब 3 राउंड हो गए। तो ये क्या इसका टाइमिंग है वो आगे से आगे बढ़ता रहेगा। 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉलेज कौन सी आपको मिली है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डेट दे देंगे कि भाई इसमें जो है आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको तीनों काउंसलिंग तक इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप मान लो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार का आपको कॉलेज मिल गया है, तो आपको वो जो है आपने काउंसलिंग के अंतर्गत आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। बहुत बड़ी रकम है दोस्तों, 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो इसमें जो है अगर मान लो आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, उसकी 1 साल की फीस जो है दोस्तों मान लो 25,000 रुपये है। जैसे कि आप चले जाओगे RCA कॉलेज में, लमसम में 25,000 रुपये फीस है, 25 से लेकर 30 तक, ठीक है ना। 25,000 रुपये फीस है, तो आपको सेमेस्टर वाइज फीस भरनी पड़ती है 12.5 और 12.5, यानी कि आपने काउंसलिंग में 5,000 रुपये भरे हैं, तो आपके जो हैं वो 5,000 रुपये उस फीस में ऐड हो जाएंगे। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपको कोई सी भी कॉलेज नहीं मिली, तो आपके पैसे कहाँ गए। तो इसमें वो गवर्नमेंट जो है अपनी जो कॉलेज है वो इतनी भी जो खतरनाक नहीं है कि अपने पैसे उसके पास ही रख लें। वो अपने पैसे बाकायदा अपने को बाइज्जत अपने को दे देगी, आप आराम से उन पैसों को वापस प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसमें सावधानी ये रखनी है कि जब आप पैसे कहीं पे भी कटवाओ तो कम से कम खुद का अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर अकाउंट नहीं है तो आप ई मित्र से कटवा सकते हो। ई मित्र से कटवाओ तो कम से कम एकदम सही तरीके से अच्छा बंदा होना चाहिए जो आपको पैसे टाइम टू टाइम वापस दे दे। फिर ऐसे नहीं है कि इसको टाइम भी लग जाता है दोस्तों, लमसम पैसे वापस रिटर्न होने में लमसम 1 से 1.5 मंथ भी लग सकता है। तो आप वहाँ उस जगह को छोड़ के, मान लो आप कहीं पे भी कोचिंग कर रहे हो, आपने वहाँ पे काउंसलिंग करवा लिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने उस जगह को चेंज कर लिया, फिर 5,000 रुपये वापस आ गए, तो आप 5,000 रुपये वापस लेने के लिए वहाँ पे नहीं जा सकते हो और वो भी वापस नहीं भेज रहा। तो कम से कम अपने खुद का खाता, चाहे आपके भैया है चाहे आपके घर पे कोई भी पेरेंट्स हैं, उसका जो है उनका खाता आप लेके जाओ, वहाँ से आप पैसे कटा लो। जब भी वो रिटर्न होंगे तो आपको पता चल जाएगा और वेबसाइट के ऊपर जो है यूनिवर्सिटी है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी, ठीक है ना। अगर मान लो आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया है या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल भी गया है, हालांकि गवर्नमेंट में सब ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा प्राइवेट कॉलेज किसी को मिलता है, फिर उसका मन नहीं लगता, वो छोड़ के वापस भी आ सकता है, या फिर किसी के बहकावे में आकर वापस छोड़ भी देता है कि भाई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, कोई गाइड भी कर लेता है कि अपने को प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है, हालांकि उसने काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज भर रखा है। तो देखिए दोस्तों, उस कंडीशन में आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये सुन लेना मेरी बात, आपको उस समय आपके पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं बाकायदा दोस्तों। ओके, तो ये जो बातें थी ना ये दोस्तों मैंने बता दी है। इसमें 5, 6 और 4 नंबर जितने भी निर्देश थे वो यही है। उसके बाद नंबर 7 वाली बात करते हैं कि अभ्यर्थी ऑप्शन फॉर्म सबमिट करने से पूर्व अपनी समस्त सूचनाएं यथा अंक तालिकाएं, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग, डिफेंस कैटेगरी प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जांच लें, अन्यथा दस्तावेजों में गलत सूचना पाई जाने पर महाविद्यालय के स्तर पर आपको प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। यानी कि आपको बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी गलती की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, आप ऐसे नहीं सोच रहे हो कि भाई हम तो ऐसे, अगर कुछ कोई भी सर्टिफिकेट कम पड़ रहा है तो आपके पास टाइम है, आप बाकायदा घूम के इस सर्टिफिकेट को पूरा करा लीजिए। आप ऐसे नहीं कि फर्जीवाड़ा करके किसी भी सर्टिफिकेट को वहाँ पे लगा दिया, तो आने वाले समय में अगर मान लो कभी भी भविष्य में आपके फ्यूचर में आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपके अगर कहीं पर डॉक्यूमेंट गलती से उनके पास चले गए और आपके डॉक्यूमेंट फर्जी है, तो आपके सीधे का सीधा जो है आपको कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बड़े ध्यान से सुना इस बात को। आपके डॉक्यूमेंट बस बड़ी अच्छी तरीके से, आपको कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो है क्वेश्चन क्या सॉरी ये इसमें 8 नंबर जो निर्देश दे रखा है कि आर्मी कोटे पर आश्रित अभ्यर्थी श्रेणी भरने से पूर्व अपनी श्रेणी जेट बुकलेट से सुनिश्चित कर लें। गलत श्रेणी से हुआ प्रवेश किसी समय निरस्त कर दिया जाएगा एवं दोबारा अन्य सीट पर प्रवेश संभव नहीं होगा। परिणाम स्वरूप
प्रमाण पत्र से संलग्न करें। यानी कि जो भी बंदे जो है डिफेंस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए अलग से कोटा बना हुआ है, उन आपको उसी में ही करना है। फिर आप कहीं ना कहीं दूसरी सीट पे चले जाते हो, फिर आपको प्रॉब्लम हो तो उसके बाद आपके जो है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका जो है एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, आप कॉलेज से बाहर निकाल दिए जाओगे। तो आपके पास जितने भी डिफेंस के सर्टिफिकेट हैं जो भी हैं वो आपको उसके साथ ही लगा के जो है ऑनलाइन करना होगा। वो तो ई मित्र वाले का काम है, वो अपने आप ही कर लेगा। फिर आप सोच रहे हो कि बाद में लगा देंगे वहाँ पे, फिर वो आप रह जाओगे पीछे, उसमें कुछ नहीं आपको हासिल होने वाला है। ओके दोस्तों, उसके बाद 9 नंबर निर्देश में आपको एक बार सुना दूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है कि ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले अधिक जानकारी के लिए अन्य निर्देश जे दिशा निर्देश पुस्तिका से प्राप्त कर लें। बस इतना ही लमसम, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखने हैं, 5,000 रुपये वाली फीस वाली बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है आपको फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे आपको लाल लाल जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप लिखा हुआ है कि चेक ऑन सीट कॉलेज वाइज क्लिक हर। मैंने इसके ऊपर मान लो क्लिक कर लिया। देखिए यहाँ पे आपको बता देंगे कि भाई साहब कौन सी कॉलेजों में क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ऊपर से एक लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है आपको, तो आप देख सकते हो जो 27 तारीख है लमसम, उसके ऊपर आपका जो है वो फर्स्ट राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले है अपेक्स एग्रीकल्चर कॉलेज जो है यहाँ पे आपको बता रहा है। देखिए दोस्तों, ये बड़ी गलती हो सकती है आपसे, आप सोच रहे हो कि हम इस प्रकार से भर देंगे, तो हो भी सकता है कि यहाँ पे अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर भी दे रखा है, फिर वापस बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज आ गई। तो देखो गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसको भी आपको ध्यान रखना है। पहले तो अपने को गवर्नमेंट कॉलेज बननी है, वो भी यूनिवर्सिटी बननी है, तो उसके लिए मैंने पर्सनली वीडियो बना दिया है, वहाँ पे आप आराम से जाके देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी कॉलेज आपको दिखाई दे रही है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को ऐड कर दिया गया है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत जानकारी पसंद आ रही है तो अपने चैनल के ऊपर एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू वेरी मच। और कॉलेज वाला वीडियो आप जरूर देख लें क्योंकि आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है वहाँ से, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में वो लास्ट बार मैंने बनाया था वीडियो, उसमें बहुत से बंदों को फ़ायदा पहुंचा था, बहुत से कमेंट भी मेरे पास आए थे और अच्छी जगह पहुंचे भी थे, तो आपको भी वहाँ पे बाकायदा बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।